अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं हैदराबादी कुकिंग विथ हिना। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग से मॉर्निंग रूटीन है मेरी सुबह की। तो सबसे पहले दूध गर्म कर लूँगी। और चाय का तो ऐसा रहता है, कुछ भी पियो कुछ भी खाओ, चाहे जो भी हम हेल्दी डाइट ले लें, लेकिन चाय के बगैर ऐसा लगता है कि सब कुछ अधूरा है। चाहे जितनी भी चीज़ें लो। तो यहाँ पर मैं चाय गरम करते करते चेक करी, ये रात में मैं मटन ख़ोरमा बनाई थी। इतना कुछ ज़्यादा ही मज़े का बना था, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके साथ मैं रुमाली रोटी बाहर से ही मंगवा ली थी, ख़ोरमे के साथ अच्छी लगती। तो फिर मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो अभी समझ नहीं आ रहा था नाश्ते में क्या बनाऊँ करके। पहले तो दूध गर्म करना है, माइंड को रिफ़्रेश करना है। पहले मैं थोड़ा सा नाश्ता करूँगी क्योंकि भूख भी यहाँ पर तवा गर्म हो रहा। अब मैं यहाँ पर रखूँगी चाय। अब मैं 3 चीज़ें करना है। अब इसमें शक्कर डालूँगी। शक्कर मैं ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करती, थोड़ी सी, क्योंकि आज चाय का मूड है। तो मैं बस इतनी सी शक्कर डालूँगी, बस इनफ। अब मैं डालूँगी इसमें पत्ती। मैं कभी भी डायरेक्ट दूध में नहीं बनाती, अच्छी नहीं लगती दूध में चाय। दूध वाली चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक हाथ से कैमरा, एक हाथ से पकड़ना मुश्किल होती भाई। अब डब्बे से ही डाल देती हूँ बस। जैसे डिकॉशन पकेगा फिर मैं इसमें डालूँगी दूध। दूध भी गर्म हो रहा। मैं रोटी तो बनी हुई है, तो मैं इसको घी लगा लेके घी का पराठा बना लूँगी। और ये रोटी है मेरी, ये रोटी बनाई हूँ बार्ली की। ये बार्ली ओट्स की रोटी है मेरी। बार्ली और ओट्स की रोटी है। हमारे चाय पक रही। चूल्हा मैं ऑफ कर दूँ। डाइनिंग टेबल पे मेरे प्लेट्स रखे हुए हैं, यहाँ से प्लेट लूँगी और गरम होगी रोटी घी में ज़्यादा। इतनी अच्छी बनी ना रोटी, ये ओट्स की नरम नरम बनी, इतनी सॉफ्ट रोटी है। ओट्स और बार्ली के पराठा है ये। ओह माय गॉड। रोटी तो रेडी हो गई, अब चाय भी पकने लगी। अब मैं डालूँगी इसमें दूध। दूध तो अच्छे से बॉईल हो गया, यहाँ पर रख देती हूँ।
ऐसा है, उबाल आने दिए तो चाय मज़े की बनती है। अब मैं चूल्हे को ऑफ़ कर दूँगी। चलिए अब मैं इसको छान के इंजॉय करूँगी ओट्स और बार्ली का पराठा उससे। अच्छी हवा आ रही है। मेरा पानी और मेरा ये हेल्दी पराठा, इसको हेल्दी पराठा ही बोल सकते हैं क्योंकि ओट्स और बार्ली का है जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा रहता है। फाइबर का इंटेक ज़्यादा करना है, कार्ब्स का कम करना है। चलिए मैं खाने के बाद मिलूँगी आप सबसे। मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग में बताऊंगी कि मैं जो हेल्दी पराठा बनाई हूँ ना, फाइबर प्रोटीन जो सारी चीज़ें मिक्स करे हुआ आटा है, तो मैंने किस तरह से मिक्स करके मैं अपने लिए रखी हूँ। बच्चों के लिए तो गेहूं का आटा गिरनी का आ जाता। कुकिंग तो ज़्यादा नहीं है, बस घर का सिंपल सा खाना शेयर कर रही हूँ। खागीने की रेसिपी आप लोग ज़रूर देखिएगा कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। सिंपल सा है लेकिन खाने में बहुत मज़े का है। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया था, प्याज मैंने पहले से ही कट करके रखी थी और जल्दी जल्दी बनाना था। पराठे तो बन गए थे बच्चों के, और मेरा ओट्स वाला पराठा जो मैं आटा मिक्स करके रखी हूँ ना, तो मैं आप सब अगर बताएंगे पूछेंगे तो फिर मैं ज़रूर शेयर करूँगी वो कितना हेल्दी है हमारे लिए। क्योंकि ज़्यादा सा हेल्थ को अगर मेंटेन रखना है तो कार्ब्स कम करना है, फाइबर प्रोटीन को ज़्यादा इंटेक करना है। खागीने के प्याज को ना अच्छे से सौटे करेंगे, जिससे डीप फ्राई भी नहीं करना रहता और एकदम ड्राई भी नहीं, तो तेल भी थोड़ा अच्छा ही जाता। बस इसका कलर चेंज होने तक इसे अच्छे से भूनेंगे। कलर अच्छे से चेंज होना, नहीं तो प्याज में कच्चापन रह जाता। यहाँ पर अदरक लहसुन में फ्रेश कूट ली थी दरदरा सा, फिर इसमें मिलाएंगे और इसका कच्चापन जाने तक भूनेंगे। प्याज का कलर भी अच्छे से चेंज होने लगा, तब यहाँ पर हम हल्दी मिर्ची नमक सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप कूट के ही डालें, मेरे पास ख़त्म हो गया था तो फिर मैं फ़्रेश कूट कर डाली हूँ। तो इस तरह से अदरक लहसुन डाल लेंगे, और ऐसे भी मैं अक्सर ना कूट के ही डालती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे अदरक लहसुन का मज़ा अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश वाला। तो इस तरह से हम मिर्ची नमक अदरक लहसुन सारी चीज़ें मिला लेंगे खागीने में। खागीना तो किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट में बताना। हमारे पास तो बच्चों का तो इतना ज़्यादा फेवरेट है, मैं क्या ही बताऊँ। और मेरे हाथ का ख़ासकर, मेरे हाथ का भी बहुत शौक़ से खाते। अदरक लहसुन मिर्ची नमक हल्दी का सारा कच्चापन जब चले जाता ना, तब यहाँ पर हम डालेंगे हरा मसाला, हरी मिर्ची कोतमीर और कड़ी पत्ता भी ऐड करेंगे। कड़ी पत्ते से इतना मज़े का बनता ना खागीना। तो मेरे पास तो इस वक्त शायद हो गया था, मैं ऐड नहीं करी, लेकिन लाजमी आप लोग कड़ी पत्ता डालें। कड़ी पत्ते का ज़बरदस्त फ्लेवर आता खागीने में। तो इस तरह से डालेंगे। और अंडे तो आप अपने टेस्ट से डालिए, कम या ज़्यादा, लेकिन अंडे थोड़े ज़्यादा ही रहे तो अच्छा लगता खागीना। तो अंडे इस तरह से खोल खोल के डालेंगे और मिक्स नहीं करना है। अंडे इस तरह से डालने के बाद फ्लेम को कर देंगे एकदम स्लो फ्लेम पर ना, इसको ढककर रखेंगे 5 से 10 मिनट। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डालूँगी ताकि इसमें ना अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब कर देंगे फ्लेम को स्लो, एकदम स्लो कर देना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और यहाँ पर मैं 10 मिनट इस तरह से एकदम स्लो फ्लेम पे करके रखूँगी। उसके बाद चेक करूँगी कि अंडे किस तरह से पकते। पीसेस वाला खागीना इस तरह का इतना अच्छा लगता। बहुत सारे लोग ना इसकी पूरा अंदर से मिक्स कर देते, एकदम से पूरा मैश कर देते, जैसे अंडे की भुर्जी टाइप, जैसे अंडे को
मिला मिला के तोड़ देते, इसके पीसेस बना देते। हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल ऐसे पीसेस वाला जैसे दम पे होता है ना, एक एक अंडे का बड़ा बड़ा पीस बनता तो इतना ज़्यादा मज़े का खागीना रहता, परफेक्ट रहता, मज़े का रहता, बड़ा बड़ा पीस रहता। अंदर का जो योक रहता वो भी अच्छे से सिक जाता, ऊपर का वाइट वो भी अच्छे से हो जाता, एकदम से बड़े बड़े पीसेस बनते प्याज के साथ। तो ये तो हमारा फेवरेट है माशाल्लाह से, पराठों के साथ ज़बरदस्त लगता। अब मैं यहाँ पर सर्व करूँगी। नाश्ता करने के बाद मुझे कुछ काम से जाना है और फिर मैं जाकर आने के बाद आप सबसे मिलूँगी। खागीना बन के तो रेडी हो गया था माशाल्लाह से, पराठे भी रेडी थे, पराठे भी बन गए थे। यहाँ पर इस तरह से खागीना निकालेंगे। देखिए कितना मज़े का लग रहा है ना, एकदम से पीसेस वाला खागीना, उस पर हरे धनिया का फ्लेवर, प्याज भी एकदम से क्रंची क्रंची, मज़े का खागीना बनता। आप सबको तो माशाल्लाह से आता होगा, अगर इस तरह से नहीं बनाते तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, इस तरह से बिना मिक्स किए के। तो चलिए हमारे साथ आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए मज़ेदार खागीने के साथ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा निकाल के इस तरह से अभी लेकर जाऊँगी डाइनिंग टेबल पे, फिर वहाँ बैठेंगे, नाश्ता करेंगे, पराठों के साथ इंजॉय करेंगे। नाश्ता करते ही मुझे जाना था SIR का काम करवाने गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से SIR की पूरी हमारी मैचिंग हो गई। ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये मेरे पाउच में है ना, मैं इस तरह से रखती हूँ। मेरे अपने जो ख़ास पेपर है ना, तो पूरों की वोटर ID, जितनी भी आइडेंटिटी थे माशाल्लाह से, पासपोर्ट, सारी चीज़ें ले जाकर, देखिए पासपोर्ट है हम सब के, और पूरे वोटर ID है, सबके वोटर ID। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरे पूरे SIR के पेपर इसी में हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। आज भी मैं, अच्छा हुआ बारिश शुरू होगी, हम जैसे ही घर आए ना बारिश शुरू हो गई। और इसमें भी मेरे पेपर है, तो पूरे पेपर मैं ऐसे ही एक जगह रखूँगी, ये पाउच भी इसी में डालकर। और फिर मैं आते आते हमारे बेटे के लिए चप्पल लेना था, क्लॉथ वाली, इस तरह की, ये वाली ली है चप्पल। ऐसे रास्ते में शॉप दिख गई मेहदीपट्टनम पे, तो मेहदीपट्टनम से ले लिए। 800 में है ये चप्पल, 800 की है। ज़्यादा बोले थे, 950 कुछ बोले थे, तो कम करा के लिए। ये मेरे बेटे की है, देखती मैं पैर डाल के, अच्छी है, कंफर्टेबल। तहा अच्छी है जी, कंफर्टेबल है, बच्चों की है, लेकिन मेरे को भी आ जा रही, थोड़ी बड़ी हो रही है, ऐसा नहीं, थोड़ी थोड़ी क्या, अच्छी खासी बड़ी है, लेकिन मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही। चलो रख देते चप्पल हमारे बेटे की, हमारी सॉफ्ट और यही अच्छी है हमारी, जो डेली यूज़ वाली ये। चलो मैं नमाज़ पढ़ती, टाइम ज़्यादा हो गया। SIR करने के लिए काफ़ी टाइम लगा, फिर अच्छा हुआ जैसे हम घर पहुँचे, इतनी हवाएं, बारिश चली कि मेरा पूरा पर्दा जो बालकनी का है पूरा फट गया, नीचे गिरा हुआ था, जैसे तैसे मैं लगा दी। और वैसे भी गर्मी की वजह से ना मेरे पूरे प्लांट्स तो जल गए, पूरे प्लांट्स, मेरी नर्सरी पूरी पूरी ख़राब हो गई। इंशाल्लाह इसको फिर से मैं न्यू करूँगी, अभी बारिश आ रही तो इंशाल्लाह फिर से हरा भरा गार्डन कर दूँगी मेरा, ज़बरदस्त। तो यहाँ पर बज रहे थे 5:30 हो रहे, लेकिन अंधेरा हो गया। अब मैं लाइट खोलूँगी। बारिश 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 बारिश
मज़े की बारिश हो रही, ये आवाज़ आ रही। फुल बारिश हो रही है, ज़बरदस्त। चलो चाय का मज़ा लेते हैं। इतनी अच्छी बारिश हो रही है और चाय नहीं पीना, ये तो हो नहीं सकता। चलिए फिर उसके बाद मैं पढ़ूँगी नमाज। असर की नमाज़ पढ़ना है। मेरी चीख चीख के बुला रही, पक्के काली हो गई। यहाँ पर देखिए दूध भी गर्म हो गया मेरा, देखिए दूध उबल गया। अब मैं इसमें डालूँगी दूध, बनाऊँगी मज़े की चाय। और हमारे ससुरे तो कम पीते चाय, और मुझे तो आप लोगों को मालूम है कि चाय ज़्यादा होना। मैं यहाँ पर शेरमाल मंगाई थी, मैं यहाँ पर शेरमाल से एंजॉय करेंगे, फिर नमाज़ पढ़ूँगी, फिर मैं आपसे मिलूँगी, ठीक है। नाश्ता बनाने के बाद SIR के काम को गए तो काफ़ी टाइम लगा, फिर आने के बाद नमाज भी, और उसके बाद मैं डिनर का भी बना ली थी, अंडे का मैं खलिया और चावल। और बारिश शुरू हो गई काफ़ी, इतनी बारिश हुई कि मैं बता नहीं सकती। और बारिश की वजह से सारा पर्दा टूट गया था बालकनी का, तो फिर मैं बुलाऊंगी इलेक्ट्रीशियन को, बुला के फिर वो भी करवाऊंगी। बालकनी का पर्दा तो बहुत ज़रूरी है एकदम से। और मेरी नर्सरी भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। ये है रूटीन लाइफ, सुबह से शाम तक की कुछ ना कुछ रहता मसरूफियात ज़िम्मेदारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह SIR का भी हो गया था, और इतना सुकून दिखाना SIR का हो गया काम, बच्चों का भी हो गया, मेरा भी हो गया, और सारी मैपिंग हो गई। बाकी का जो प्रोसेस है, जो टाइम है, फिर वो टाइम के साथ सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर मेरी चाय भी हो गई थी ख़त्म। चाय के साथ तो हर काम अच्छा दिखता। अरबी भी सारे पंसूरे हर चीज़ रखने की मेरे पास अलमारी है, उसी में रखती हूँ। लेकिन मैं जहाँ नमाज़ पढ़ती हूँ ना, वहाँ टेबल पे भी मेरे सारी चीज़ें एक के बाद सारी जमा हो जाती। जैसे पंसूरा रखा हुआ है, बीज रखे हुए, कुरान शरीफ का डब्बा रखा हुआ है, और जानिमाज़ भी इधर ही है। तो फिर मेरे सारी चीज़ें करीब ही रहती, तो मैं जगह बनाती हूँ उस तरफ, इजीली मैं बैठूँ आराम से। मैं फिर बार बार उठना भी मुश्किल होता, तो फिर मैं टेबल पे ही सारी चीज़ें मेरी एक के बाद एक जमते जाती। फिर यहाँ पर मैं असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ के बाद दरूद पढ़ूँगी। दरूद तो कंपलसरी है, पढ़ते ही रहना है जितना हो सके इंशाल्लाह। इस्तग़फ़ार के साथ दरूद, दरूद के साथ इस्तग़फ़ार लाज़मी पढ़ना है। और चलिए यहीं पर मैं अपना व्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आप सबको मेरी आज की ये रूटीन, मेरी कुकिंग, मेरा सारा काम अच्छा लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अच्छे कमेंट लाज़मी करना।